हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन मैथिक्स यूट्यूब चैनल। बच्चों अब अपन देखेंगे पेज 162 आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों इजी है, चलो रीड करते हैं और समझते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेटा बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब या सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जो पेयर आपको पसंद हो वो कर दीजिए, हिट कर दीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन 9 पढ़ा जाए। इफ Q, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। इफ पॉइंट Q इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन। देखो इन्होंने कहा Q जो है ये Q है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये पॉइंट लिख दिया बच्चों मैंने, क्या है 0,1। ये जो Q है ना ये बच्चों P से, ये P हो गया, और बच्चों R से ये R हो गया। इक्वल डिस्टेंस है, मतलब दिस डिस्टेंस और दिस डिस्टेंस बोथ आर इक्वल। ये इक्वल दिया है हमें, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों 5, -3, और बच्चों R के कोऑर्डिनेट्स हैं x, 6। ठीक है। अब बच्चों हमें x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों जब भी इक्यू डिस्टेंट का क्वेश्चन आए ना, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको बताया था बच्चों, ऑन स्पॉट Q P से इक्वल है तो हमने लिख देना है Q P इज इक्वल टू Q R। ठीक है भैया। और बच्चों हम जब Q P के नीचे इसका काम करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना, Q P के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो डेफिनेटली रूट तो आएगा। Q R के नीचे जो इसका नीचे इसका फॉर्मूला चलेगा ना, उसमें भी रूट आएगा। तो रूट अवॉइड करने के लिए मैंने क्वेश्चन 7 में भी बताया था, ऑल्दो वहां करा नहीं था, यहां करूंगा मैं। बच्चों रूट अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर लगा दूंगा। आई एम स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्यू पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। बच्चों गेटिंग माई पॉइंट। सो आई विल बी यूजिंग दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस आई विल बी यूजिंग दिस। मैं ये यूज करूंगा क्योंकि इससे रूट बच जाएगा, रूट लगाने की झंझट खत्म हो जाएगी। चलो लिखा जाए बच्चों यहां। So let us write QP square is equal to QR square। और डेफिनेटली बच्चों यहां पर मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, देखना। देखो रूट लगाने की तो जरूरत है नहीं है बच्चों, तो बीच में मैं QP स्टार्ट करता हूं। QP बच्चों इस पे ध्यान देना, ठीक है। लेट अस से 5 -0 का स्क्वायर है ना, फिर लिखेंगे -3 -1 का स्क्वायर। भाई यही तो होता है। देखो x2 -x1 का होल स्क्वायर। ये जो QP है ना बच्चों, QP को ध्यान से देखो यार, कैसे बताऊं तुम लोग को बार बार। ये मैं हर क्वेश्चन में बच्चों इतना डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो ये हुआ और बच्चों ये हुआ 0,1। तो बच्चों इसको मान लेते हैं अपन x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं बच्चों y2। अब फॉर्मूला क्या होगा इसके नीचे, x2 -x1 का होल स्क्वायर। x2 है 0, तो लेट अस राइट 0 -x1 का होल स्क्वायर। x1 है 5, लेट अस राइट 5 का होल स्क्वायर। अरे तुम लोग को चलो फॉर्मूला ही लिख के दिखा दूं, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो छोड़ो। देखो बच्चों, सपोज इसके नीचे इसका फॉर्मूला चलेगा x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये QP के नीचे उसका फॉर्मूला। बच्चों रूट नहीं लगाएंगे, स्क्वायरिंग कर लिया है दोनों तरफ। अब बच्चों QR के नीचे भी उसका फॉर्मूला सेम चलेगा ना, x2 -x1, बस वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। बच्चों इसको मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं, ये मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखो x2 QP के बारे में बात की जा रही है। x2 है 0 -5, तो बच्चों यहां लिखेंगे 0 -5 का लेट अस राइट होल स्क्वायर, है ना। ये 0 हो गया, माइनस ये 5 है, प्लस बच्चों y2 देखकर बताओ y2 क्या है। अरे तुम लोगों से क्यों पूछ रहा हूं। y2 है 1 माइनस y1 है बच्चों -3, जो यहां आकर +3 बना लेगा। इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों यहां देखते हैं QR बच्चों, चलो QR बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये हो गई QR, दिस इज Q, दिस इज R। ठीक है, Q है अपना बच्चों 0,1 और R है बच्चों अपना x, 6। तो लेट अस से बच्चों दिस इज x1, दिस इज y1, लेट अस से दिस इज x2, है ना, एंड दिस इज y2।
चलो यहां पर भी लगा दे, जैसे इसमें अप्लाई करा वैसे यहां अप्लाई करते बच्चों। क्यू आर, गौर से देखना क्यू आर, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, और मैं इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, इधर ऊपर पेज भी हटा देता हूं। हटो तुम यहां से, क्वेश्चन 9 बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो जाएगा अपना y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहां अपन जब QR की बात करेंगे तो QR में x2 x1 ये सब चेंज हो जाएगा बच्चों, नहीं तो इसी के जैसा कॉपी मत कर देना, ठीक है। QR x2 बच्चों ये है, x2 है अपना x, ठीक है भैया, x माइनस x1 है 0, तो 0 लिखते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है, प्लस y2 है 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब मैं ये इरेज कर दे रहा हूं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब रफली बनाए थे मैंने, आपको फेयर नहीं बनाना है, समझाने के लिए कि भैया वैल्यूज कैसे आएंगी, है ना। वैसे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था, पर नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने आपको ये फिगर बना के समझा दिया। अरे इरेज हो जा। चलो अब जब ये हो गया बच्चों तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। -5 का स्क्वायर बच्चों 25 आ जाएगा, प्लस बच्चों 1 + 4 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर बच्चों 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 0, तो x ही होता है, x का स्क्वायर बच्चों x² आ जाएगा, प्लस बच्चों 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर बच्चों 25, है ना। तो 25 इधर भी 25 इधर भी कट गया बच्चों, 16 इज इक्वल टू x² आया बच्चों। अब x की वैल्यू क्या आएगी, तो बच्चों जब आप x को हटाओ, x से स्क्वायर हटाओगे तो 16 जो सामने वाला है वो रूट में चला जाएगा, तो बच्चों x की वैल्यू 4 आएगी, है ना। 16 जब रूट के अंदर सॉल्व होगा तो वो रूट के अंदर क्या हो सकता है, 4 × 4 हो सकता है, या -4 × -4 हो सकता है। तो बच्चों वी विल बी राइटिंग +-4, ये x की वैल्यू है बच्चों, राइट। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x could be +4 also, x could be -4 also। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ, आगे जो क्वेश्चन दिया है उसको ढूंढते हैं बच्चों, उसको करा जाए, ठीक है। देखो बहुत आसान, एक तो हो गया x के भैया x की वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो बच्चों अब हमें डिस्टेंस ऑफ QR और QP PR सॉरी QR निकालना है और PR निकालना है। PR ये है बच्चों, दिस इज PR, ठीक है। चलो QR निकालते हैं बच्चों, लेट अस गो विथ QR। QR मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय बच्चों, QR जो गौर से देखना, QR जो था वो था x माइनस, तो सुनो तुम लोगों को QR बना के दिखा देता हूं, ठीक है। लो भैया ये हो गया QR, ठीक है, दिस इज Q, ये Q हो गया, एंड दिस इज बच्चों R। चलो Q क्या है बच्चों, Q है 0, 1, और बच्चों R क्या है, R है बच्चों x, 6। अब बच्चों जब अपन QR के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, QR के बीच में डिस्टेंस, हमें x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर x की वैल्यू 4 रखें कि -4 रखें। बच्चों मैं एक चीज बता दूं, चाहे 4 रखो या -4 रखो, आपका आंसर सेम आएगा, करके देख लेना, ठीक है, करके देख लेना बच्चों आप। तो x की जगह आई एम गोइंग टू राइट, यहां से इरेज करूंगा मैं, एंड आई एम राइटिंग 4। चाहो तो आप -4 लिख लो, आपकी मर्जी है बच्चों, सेम आएगा आंसर, नथिंग विल बी चेंज्ड। आप -4 लिखना चाहो सॉल्व करके देख लेना, खुद से करना, अच्छा -4 लेके, ठीक है। मैं 4 से लेकर सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि x की 2 वैल्यूज आई ना, तो वी विल टेक +4 या वी विल टेक -4, आपकी इच्छा है, आपको जिससे करना हो, आंसर सेम आएगा। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों लेट अस से x1, ये हो गया y1, ये हो जाएगा बच्चों x2, एंड लेट अस से ये हो जाएगा y2। अब अपन चलते हैं बच्चों इसके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, फॉर्मूला हम सबने पढ़ रखा है बच्चों, मैं इरेज कर दूं ये, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आप लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हो इफ यू वांट टू कॉपी, नहीं तो फिर मैं तो इरेज कर ही रहा हूं, मुझे स्पेस की कमी पड़ रही है थोड़ी सी, ठीक है। तो आई एम इरेजिंग दिस बच्चों, लेट मी जस्ट इरेज दिस, और इसके बाद वी विल कैलकुलेट QR अभी कर रहे हैं अपन, QR के बाद बच्चों अपन को PR भी कैलकुलेट करना है यार। कैलकुलेशन ऑफ PR QR, ये तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट करते चले जाना है। अब बच्चों जैसे हम QR कैलकुलेट कर रहे हैं, तो QR का कैलकुलेशन में आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला क्या होता है, √x2, लेट अस से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई यही तो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं, ठीक है। x2 कौन है, x2 है 4 माइनस
x1 कौन है, x1 है 0, तो बच्चों ये आएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा बताओ 4 माइनस 0 क्या होता है बच्चों, आप कहोगे सर ये तो 4 ही होता है, तो बच्चों 4 माइनस 0, x1 0 है तो 4 का स्क्वायर लिख देते हैं, काहे के लिए वेस्ट करें, है ना, प्लस प्लस देखो ये 4 माइनस 0 4 ही होता है, 4 का स्क्वायर लिख दिया, y2 है 6 माइनस 1 का स्क्वायर बच्चों 5 स्क्वायर, है ना, 6 माइनस 1 का स्क्वायर ये 6 है, माइनस ये 1 है, 6 माइनस 1 का स्क्वायर 5 स्क्वायर। चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। अब जब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको स्क्वायर खूब ओपन करना पड़ेगा अंदर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, राइट बच्चों, इनको ऐड करो क्या आएगा 41 बच्चों, अंडर रूट 41 आया QR, तो भैया एक लिख देते हैं QR इज इक्वल टू अंडर रूट 41, और बच्चों ये हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, लेट अस हाईलाइट इट कि भैया ये आंसर आ गया। x ऑलरेडी निकाल चुके थे, है ना, x कितना आया था बच्चों 4 और माइनस 4 आया था, इधर लिख देते हैं, लेट अस राइट हियर ओनली कि भैया हमारा पहला आंसर आ गया था x की वैल्यू वाज +4 और -4, तो ये तो पहला आंसर आ गया था हमारा, है ना, वो तो मैंने इरेज कर दिया स्पेस के चक्कर में। अब हम चलते हैं बच्चों PR की तरफ, PR इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है, चलो निकालते हैं बच्चों। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज PR, तो बच्चों PR के लिए पहले PR बना दिया जाए, ये है PR बच्चों, लेट अस से दिस इज P एंड दिस इज R, ये लाइन बना ली अपन ने PR, ठीक है, ये हो गया बच्चों अपना P और ये हो गया बच्चों, अरे क्यों लिख रहे हो यार, PR बच्चों, ये R हो गया, ठीक है। अब P के कोऑर्डिनेट्स है 5, -3, चलो लिखते हैं 5, -3, R के कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों x, 6, तो x में तो अपन को 4 या -4 आपकी इच्छा है, तो 4 या -4, जैसे ये x, 6 था ना, देखो x, 6 है ना R, तो x की जगह बच्चों मैंने 4 लिख लिया, आप -4 से भी कर लेना, इट विल बी सेम, बिल्कुल सेम आएगा, तो बच्चों 4, 6 लेते हैं अपन, ठीक है, एंड लेट अस सॉल्व इट। बच्चों इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज करता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, अब चलना, बट मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, बहुत गौर से देखना कि मैंने अभी x की वैल्यू प्लस से करी है ना। चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, प्लस और माइनस दोनों से करके दिखा देते हैं, आपको दोनों ही आंसर्स लिख लेना आप, ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट टेकिंग, यहां लिख लेता हूं मैं, टेकिंग x इज इक्वल टू +4, दो आए थे ना x इज इक्वल टू +4 और -4, तो बच्चों पहले +4 ले लेते हैं, ठीक है, ये है ना, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर कि भैया ये x, 6 था, तो x की जगह मैंने इसको लिखा 4, 6। चलो भाई सॉल्व करते हैं बच्चों PR, तो PR के लिए बच्चों दिस विल बी x, दिस विल बी y, बट दोनों 1 1, दिस विल बी अगेन x, दिस विल बी अगेन y, बट 2 2, ये दूसरे रहेंगे। लेट अस गो विद द फॉर्मूला बच्चों, PR इज इक्वल टू अंडर रूट, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो अब वैल्यू रखते हैं बच्चों, ठीक है, लेट अस स्टार्ट राइटिंग देयर वैल्यूज। x2 कौन है भैया 4 - 5, ठीक है भैया 4 - 5, तो लेट अस राइट 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस -3, 6 माइनस -3, तो भैया ये +3 हो जाएगा, +3 यानी 6 + 3 का स्क्वायर, है ना। लेट अस मूव फॉरवर्ड बच्चों, चलो एक स्टेप इसी के आगे लिख देते हैं, स्पेस का मसला है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ये -1 का स्क्वायर बच्चों, -1 का स्क्वायर, यार एक बात बताओ, अब थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ठीक है, ये -1 आ रहा, -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1, वो तो 1 ही रहेगा प्लस का। बच्चों ये 9 आ रहा, 9 का स्क्वायर यानी 81, और बच्चों गौर से बताओ ये क्या होगा बच्चों, PR आया अंडर रूट 82 बच्चों। अब PR अंडर रूट 82 आया, इसको भी आप हाईलाइट कर दोगे, सर ये भी हमारा एक आंसर हो गया, है ना। तो बच्चों ये PR 82 कब आया, when we have taken, when x की वैल्यू was taken प्लस का 4, है ना। अच्छा अगर हम x की वैल्यू -4 लेकर सॉल्व करें तो चलो करके देख लेते हैं बच्चों, इरेज कर लेना ये, ठीक है। अब मैं इसको इरेज नहीं मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसको कॉपी कर लो, क्योंकि मैं अब इरेज करके दोबारा से करूंगा, ठीक है बच्चों, ये पूरा सेम है। नाउ आई नीड टू इरेज दिस पोर्शन, ठीक है, अब मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब गौर से देखना बच्चों, आपका आंसर तो आ गया, दिस इज योर आंसर PR।
लेट मी जस्ट इरेज, मैं फिर से इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ कुछ चीजें इरेज करूंगा, ठीक है, देखना बच्चों गौर से। जैसे मैं ये आप लिख लेना, चलो यहां लिख लेता हूं मैं, कहां चला गया, क्यू आर कितना निकाला था यार अपन ने, क्यू आर अपना √41 आया था, चलो यहां लिख लेते हैं, क्यू आर आया √41। क्यू आर में तो आपको +4 -4 कुछ भी ले लो, √41 ही आएगा, है ना। और बच्चों अपना पी आर आया √82, ठीक है, √82 कब आया, जब हमने x का वैल्यू 4 लिया, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, चलो भैया तुम भी हाईलाइट हो जाओ, ठीक है। अब हमें पी आर निकालना है बच्चों जब x की वैल्यू -4 लेंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट इरेज दिस, मैं देखो चुनिंदा चीजें इरेज कर रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चों, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। आई एम जस्ट इरेजिंग सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। बच्चों मैंने इसको हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। अब देखना गौर से, पूरा वही रहेगा बच्चों, वही पूरा वही, पी आर की जगह x की जगह भी अपन ने 4 लिया था बच्चों, अब अपन लेंगे x की जगह -4। आपको दोबारा करना है, मैं तो ऐसे ही हटा रहा हूं, आपको दोबारा करना है, यू हैव टू डू इट अगेन। तो अब अपन टेकिंग x इज इक्वल टू, पहले करा था 4, अब कहेंगे टेकिंग x इज इक्वल टू -4। बच्चों x यहां पर 4 लिखा था, याद है, अब अपन लिखेंगे -4, खत्म, है ना। चलो भाई इस फॉर्मूले में फिर से पुट कर देते हैं बच्चों, चलो वही चीज है, √, बिल्कुल वही चीज है बच्चों, बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप है, बस आपको वैल्यू, बस एक वैल्यू के चेंज होने की वजह से कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। x2 है -4, लो भाई -4 लिखा, x1 है 5, लो भाई 5 लिखा, बीच में है माइनस, लो भाई माइनस लगाया और इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस y2 6, ठीक है भैया 6 लिखते हैं, माइनस y1 5, लो भैया 5 लिखते हैं बच्चों, इसका स्क्वायर लगा दो, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली, बहुत गौर से सुनना, ठीक है। ये जो 6y2 माइनस y1 है, ये गलत कर दिया मैंने, ये माइनस का 3 है बच्चों, ये हो जाएगा प्लस का 3, वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ हो रही है, y2 इज 6 और ये -3, तो ये +3 हो जाएगा। अब बच्चों गौर से देखना, √ दिस इज -9 का स्क्वायर, लो भैया -9 का स्क्वायर, प्लस दिस इज 9 का स्क्वायर, ठीक है भाई बच्चों आगे के लिखते हैं, चलो -9 का स्क्वायर चाहे -9 का हो चाहे 9 का हो, 81 ही आएगा। तो -9 का स्क्वायर विल बी 81, राइट, -9 इंटू -9 करके देख लेना बच्चों, 9 का स्क्वायर विल बी 81, और बच्चों बीच में प्लस होना है, तो बच्चों जब आप इसको ऐड करोगे तो यू विल फाइंड ये आ रहा है √162। तो बच्चों ये आपका दूसरा आंसर हुआ, आंसर वही है, पी आर ही निकाला आपने, अभी भी पी आर निकाला था बच्चों, और अब भी पी आर निकाला, ये भी आपने पी आर ही निकाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ पी आर, बट कब बच्चों, ये भी, मैं वैसे स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं पाऊंगा बच्चों, आपको लिखना है, अच्छा नीचे लिख दूं क्या, चलो नीचे लिख दे रहा हूं, क्रॉप हो जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू √162 बच्चों, √162 कब, कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, व्हेन x इज इक्वल टू -4। तो ये हो गया पी आर, और चाहे आप यहां भी लिख लो, तो ये हो गया भैया पी आर का दूसरा आंसर, जब x की वैल्यू -4 लेंगे। x की वैल्यू 2 आ गई ना, इसलिए ये काम बढ़ेगा, नहीं तो इतना काम बढ़ता नहीं बच्चों। आई होप आपको इस एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। पहला आंसर बच्चों अपना ये है, दूसरा आंसर क्यू आर ये है, और तीसरे आंसर एक्चुअली 2 आए अपने, एक ये आया और एक ये आया बच्चों, ठीक है, 2 आंसर आए। पी आर आया √82 जब x का वैल्यू अपन ने +4 रखा, पी आर का ही दूसरा आंसर आया √162 जब हमने x की वैल्यू -4 रखी। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मीट इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise in next video. Till then, happy learning. Don't forget to subscribe, share, like, comment. Bye.